जो हम लोग बयान पढ़ते थे, जिस तरह की उनकी गतिविधियां पढ़ने को मिलती थीं, उससे हम लोग प्रभावित हुए थे शुरुआती दौर में। बाद में जेपी ने पूरे देश में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी, जिसमें हिंदुस्तान का नौजवान, अब खास तौर से उत्तर भारत का नौजवान, वो भी यूपी और बिहार का एक एक नौजवान ये सोच रहा था कि अब इस देश में व्यवस्था परिवर्तन के आमूल चूल परिवर्तन की लड़ाई चल रही है, इसमें सबको अपनी आहुति देनी चाहिए थी। हम लोग जयप्रकाश जी के आंदोलन में आपातकाल के दौरान DIR में, आजमगढ़ जिला कारागार में बंद भी हुए, और वह एक ऐसा समय था जिस समय लगता था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया था। जयप्रकाश जी ने अपनी बुढ़ापे में भी नौजवानों का नेतृत्व जनपदों में घूम घूम कर रैलियों में किया, यहाँ तक कि सर पर लाठी भी खाए और जेल भी गए। व्यवस्था बदली और चंद्रशेखर जी उस समय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, और जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी बनी हिंदुस्तान में जिसमें आज़ादी के बाद देश में महंगाई को घटाया। लेकिन यह है कि वहाँ विचारों की आपसी लड़ाई के चलते पार्टी लंबे समय तक शासन में नहीं रह पाई। इसका दुख हर जनता पार्टी के कार्यकर्ता को रहा, और उस दौरान आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी आपातकाल के बंदी थे, जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे, और वह समाजवादी विचारधारा के थे। हम खुद 89 में MLA हुए थे, तो पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, और वही 89 में उत्तर प्रदेश के पहली बार समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री भी बने। लगाव उनसे हमारा दल के अंदर भी था, दल से हट गया था मैं तब भी था, और फिर तानाशाही के खिलाफ जब मायावती के विरुद्ध लड़ाई हुई तो भी नेताजी और उनकी पार्टी ने ही समर्थन किया था, और फिर हम लोग समाजवादी पार्टी में बने रह गए। जसवंत जी, यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे तो फिर इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा मोती हर महफूज रहेगा, हर चेहरे पर नूर बहेगा, मजबूत इरादों के संग ही हर मजहब खुशहाल रहेगा। मजबूत इरादे और महान संकल्प के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय विजय बहुगुणा ने अल्पसंख्यकों के हितों में कदम उठाया है। हमारे प्रदेश में बहुत ही सौहार्द है धर्मों में, जातियों में, इसलिए अलग से एक मंत्रालय बना करके मैंने उसको अपने साथ रखा है। सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके लिए विकास की योजनाएं जो आ रही हैं उन पर गति भी आएगी, और उनके लिए और विकास के रास्ते शासन सोचेगी, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 12वीं कक्षा पास करने पर अल्पसंख्यक गरीब कन्याओं को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, कलियर शरीफ को अजमेर शरीफ की तर्ज पर विकसित करना, अल्पसंख्यक वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना भी की है। सरकार के इस कदम से अल्पसंख्यकों को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी, हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। आपके बारे में लोग कहते हैं कि हर पार्टी में जसवंत सिंह के मित्र हैं, और समाजवादी पार्टी में जब लोग पीढ़ी परिवर्तन के तमाम तरह के असर से जूझ रहे हैं, तब जसवंत सिंह दोनों पीढ़ियों के, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ियों के बीच में एक संतुलन रखने वाले व्यक्ति हैं। इतने सब कैसे साध लेते हैं? देखिए, राजनीति में यह मान्यता है कि वार्ता और संवाद दोनों जो है राजनीति का आवश्यक अंग है। विचारों में भिन्नता होते हुए भी वार्ता और रिश्ता कायम होना चाहिए। इसमें ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि किसी से विचार न मिले तो उससे बात न हो। तो बात तो सभी दलों में होती है, और हर दल में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और लोगों की सोच भी कहीं कहीं अच्छी होती है। देश बनाने के बारे में हर राजनीतिक दल के लोग
अपनी अपनी विचारों से देश को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। ये अलग बात है कि हम लोग जिस सोच के हैं उसमें समाजवादी सोच को हम लोग बेहतर मान के चलते हैं कि समाजवादी तरीके से इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसका परिणाम भी हम लोगों ने देखा है कि समाजवादी नेता देश के बारे में ज्यादा गंभीरता से सोचता है, क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को हम लोगों ने देखा आजादी के पहले जान हथेली पर रखकर हजारीबाग जेल की दीवार को फांद करके इस देश में आंदोलन चलाए, और जब बुढ़ापा आई तो उन्हें लगा कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो उम्र का ख्याल नहीं किया, देश के लिए निकल पड़े और लड़ पड़े, अपने शरीर का बुढ़ापे में भी खून बहाया। उसके बाद हम लोग दूसरे नेता चंद्रशेखर जी को अपने सामने देखे, वो चुनाव हारना जीतना, पार्टी को कमजोर होना बलशाली होना कि बिना परवाह किए केवल देश के बारे में सोचते थे। जब इस देश में उनको भिंडर वाला कहा गया तब भी उन्होंने अपनी बात को अमृतसर के गुरुद्वारे के संबंध में रखी कि गोली चलाना गलत है। वो जब भी देश का मामला उठ के खड़ा होता था तो देश के प्रति ज्यादा गंभीर होते थे। उन्होंने अपनी चुनावी सभा में भी कहा था बलिया की, मुझे याद है मैं एक बार गया था वहाँ, उन्होंने कहा मुझे एक बार नहीं अगर 100 बार चुनाव हारना पड़े तो मैं चुनाव हारना पसंद करूंगा, लेकिन मैं उसे नहीं माफ कर सकता कि मेरे द्वारा किए गए कर्मों से देश की दिशा गलत दिशा में चली जाए। देश के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है और देश के बारे में सोचता हूँ। देश को बेहतर बनाने के लिए मुझे अपनी जिंदगी की चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े हम कुर्बानी देंगे, और चुनाव जीतना हारना तो बहुत छोटी चीज है जी। हम लोगों की सोच ये है कि समाजवादी पार्टी इस मामले में बहुत कुछ अपना खोने के लिए भी तैयार रहती है, लेकिन देश को बेहतर बनाने के बारे में सोचती है। आज वर्तमान माहौल आप हिंदुस्तान का देख रहे हैं, ये सच्चाई है। अनुसूचित जात जनजाति के लोगों के साथ आजादी के पहले के जमाने में बहुत अन्याय हुए थे, इससे हम इनकार नहीं करते। इसीलिए हमारे नेताओं ने जो संविधान बनाया उसमें विशेष रूप से उनको संविधान में इस बात की छूट दिया कि हम उनका आरक्षण करेंगे, रिजर्वेशन देंगे, उनको समान स्तर पर लाएंगे। लेकिन आज 50-60 सालों की इस देश की सरकार में जहां सब बराबर हो गए हैं, आज फिर 82% लोगों के साथ अन्याय होने जा रहा है। उनमें प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात कई राजनीतिक दल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी भले अकेली पड़ गई हो, लेकिन उसके नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव पूरे देश के पैमाने पर देश की जो आवश्यकता है कि देश सबका है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, दलित का है, पिछड़े का है, अगड़े का है, सब मिल के जब चलाएंगे तभी देश मजबूत होगा। जसवंत जी, 2 सवाल है मेरे पास छोटे छोटे। एक, कल सपा के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि भाई केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग करके मुलायम सिंह यादव को वो डराना चाहती है, देखिए वो प्रवक्ता हैं, पार्टी की तरफ से बयान दे रहे हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत अपनी मान्यता है कि इस देश में जो इमरजेंसी को देखा है, जिसने आजादी की लड़ाई को देखा है, वो किसी सीबीआई से डरने वाला नहीं है, न सीबीआई से कोई उसको बदल सकता है। हम देश की आजादी की लड़ाई का तो इतिहास पढ़े हैं, लेकिन आपातकाल के 19 महीने को तो हमने खुद देखा है। उस समय ऐसा नहीं लगता था कि लोग जेल की दीवारों से बाहर आए, कभी छूटेंगे भी, लगता था पूरी जिंदगी इसी वजह से बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो वैसे भी इतिहास है, जयप्रकाश ने माफी नहीं मांगी, 2 जमाने की लड़ाई लड़ी, एक तो देश की आजादी की, दूसरी लोकतंत्र की रक्षा की। उस लड़ाई, दूसरी लड़ाई में चंद्रशेखर जी हैं, नहीं रहे, माननीय मुलायम सिंह यादव भी उस लड़ाई को लड़े। तो जो आदमी इमरजेंसी देखा होगा उसको किसी देश की हुकूमत सीबीआई और इन सब चीजों से डरा धमका नहीं सकती है, न उसको रोक सकती है। इसमें एक आखिरी सवाल ये कि अभी तक तमाम राजनीतिक पंडित इस पहेली को नहीं समझ पा रहे, ये आप थोड़ा समझाइए। एफडीआई देश हित में नहीं, SC/ST का प्रमोशन में आरक्षण देश हित में नहीं, कांग्रेस करप्ट है, कांग्रेस महंगाई बढ़ा रही, कांग्रेस किसान विरोधी है। जब 5 चीजें समाजवादी पार्टी मान रही है सार्वजनिक तौर पर और उसके खिलाफ सड़क पर है, आंदोलनरत है, तब कांग्रेस के केंद्र की सरकार को समर्थन जारी क्यों रखा गया? देखिए, आज
यह देश हमारा संकट के दौर से गुजर रहा है। 2 राजनीतिक दल हिंदुस्तान के बड़े हैं, पार्लियामेंट गणना से चलती है जी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और दोनों में मिला जुला खेल है। और हमारी सोच ये है कि हम सेकुलर समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं जा सकते। लेकिन अब तो परिस्थिति यहाँ तक बिगड़ते बिगड़ते चली आ रही है कि अगर इन लोगों ने अपने रुख में, रवैये में परिवर्तन नहीं किया तो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय मुलायम सिंह ने घोषणा किया है कि हम फिर विचार करेंगे। तो आपको लगता होगा कि लड़ाई अंतिम दौर में बढ़ती जा रही है। लड़ाई कभी लास्ट स्टेप पर नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। और एफडीआई में आपने कुछ और देखा, अनुसूचित जाति जनजाति में और देख रहे हैं, और आगे अगर इसी तरह से बिगड़ता रहा तो आगे कुछ और देखेंगे। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ जब ये तीसरी धारा के लोग जब खड़े हुए तो इन तीसरी धारा के लोगों ने अपना ग्राउंड गंवाया, अपना आधार गंवाया? लेकिन समाजवादी पार्टी इस मामले में भाग्यशाली है कि इनके साथ खड़ा होती है तो ताकत बढ़ाती है, घटती ही नहीं। इतिहास ये बताता है कि शायद चूंकि डीएनए अलग अलग है जसवंत जी, कांग्रेस का डीएनए अलग है, समाजवादी जमात का डीएनए अलग है, तो डीएनए मिसमैच कर रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, डीएनए तो नहीं अलग अलग है, डीएनए तो लगभग एक है। अब उसमें क्रीमी लेयर आ जाता है, कांग्रेस क्रीमी लेयर के तहत आ जाती है और समाजवादी पार्टी क्रीमी लेयर में नहीं आती है, बस इतना ही फर्क। थ्योरी तो उनकी भी समाजवादी रास्ते पर की ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सांप्रदायिक नहीं थे, लेकिन वो नेहरू वाला गांधी समाजवादी विचार से प्रभावित थे। नेहरू वाला आचार्य नरेंद्र देव जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जयप्रकाश जी जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो कांग्रेस पार्टी की कभी रीढ़ होते थे, ये सारे लोग कांग्रेस में थे। लेकिन जसवंत जी, आज तो कांग्रेस वो है जो कहती है कि 600 रुपए में 5 लोगों का परिवार 1 महीने में अच्छे से अपना भरण पोषण कर सकता है। आज की कांग्रेस तो उतनी समाजवादी होगी कांग्रेस जितनी समाजवादी जयप्रकाश नहीं थे, नरेंद्र देव नहीं थे, लोहिया नहीं थे। कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे मायावती के रास्ते पर जा रही है और मायावती के इशारे पर अब घूमना चाह रही है। उसको भी घोटाला से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से अब उभरने में लगता है टाइम नहीं रह गया है। अब वो उसी दलदल में फंसती जा रही है। जसवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह जी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाबों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए समाचार प्लस। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा मोती हर महफूज रहेगा, हर चेहरे पर नूर बहेगा, मजबूत इरादों के संग ही हर मजहब खुशहाल रहेगा। मजबूत इरादे और महान संकल्प के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय विजय बहुगुणा ने अल्पसंख्यकों के हितों में कदम उठाया है। हमारे प्रदेश में बहुत ही सौहार्द है धर्मों में, जातियों में, इसलिए अलग से एक मंत्रालय बना करके मैंने उसको अपने साथ रखा है। सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके लिए विकास की योजनाएं जो आ रही हैं उन पे गति भी आएगी और उनके लिए और विकास के रास्ते शासन सोचेगी, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 12वीं कक्षा पास करने पर अल्पसंख्यक गरीब कन्याओं को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, कलियर शरीफ को अजमेर शरीफ की तर्ज पर विकसित करना, अल्पसंख्यक वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना भी की है। सरकार के इस कदम से अल्पसंख्यकों को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने देश से किया वादा, बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा पर संसद में होगा विचार, लेकिन विशेष सत्र की जरूरत को नकारा, आंदोलन खत्म करने की अपील। गृहमंत्री की अपील को प्रदर्शनकारियों ने किया खारिज, अब भी विरोध प्रदर्शन जारी, अपनी मांगों पर अड़े आंदोलनकारी।
दरिंदगी के खिलाफ सुबह से ही दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक उमड़े हजारों लोग। कई बार करना पड़ा लाठीचार्ज। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। यूपी के कारागार मंत्री राजू भैया का शर्मनाक बयान। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन पर बोले, फोटो खिंचाने के लिए दिखावा कर रहे हैं लोग। प्रदर्शन पब्लिसिटी स्टंट।